बाजारीकरण बंद करो, बंद करो, बंद करो। हम लोगों को पढ़ने नहीं दिया जा रहा है। हम लोगों को हर आए दिन प्रोटेस्ट करना पड़ता है। कोई करने के लिए हम लोगों की इच्छा नहीं होती। हम चाहते हैं कि पढ़े। हम तो आम छात्र हैं, हम कोई आतंकवाद थोड़ी हैं भाई। हम अपनी मांग को नहीं रखेंगे तो क्या करेंगे? हमारा अधिकार है, हम उससे नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे? तो वहाँ पर हमसे यही कहा जाता है कि अगर तुम कुछ करोगे तो 50,000 के जुर्माने। वहाँ पर चौकी इंचार्ज जो है वो फोन करके बार बार प्रताड़ित करते हैं। बहुत सारे जो आला अधिकारी हैं तो वो सब प्रताड़ित करते हैं। लेकिन हम यही कहेंगे कि जब हमें विश्वविद्यालय प्रशासन से वार्तालाप करनी चाहिए, वहाँ हमें जो है विश्वविद्यालय प्रशासन जिला प्रशासन से बात कराता है, पुलिस बल के बाद दम पे। मेरा नाम विराट सिंह है सर, और मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ, सेकेंड ईयर का। और ऐसा आप देख सकते हैं कि हम लोग यहाँ पे जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट के लिए आए हुए हैं, और ये प्रोटेस्ट हमारा फ्री इंक्रीमेंट के लिए है सर। और फी इंक्रीमेंट कोई नॉर्मल फी इंक्रीमेंट नहीं है सर, उन्होंने एक बार में ही 400% की फ़ी इंक्रीमेंट की हुई है। और ये दर्शाता है कि उनकी डेस्पोटिज्म कितनी बढ़ चुकी है सर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में सर। और सर ये तो उन्हें भी समझना चाहिए कि कोई स्टूडेंट इलाहाबाद से निकलकर दिल्ली के जंतर मंतर पर क्यों आता है प्रोटेस्ट करने के लिए सर। ये दर्शाता है कि जो कन्वर्सेशन होती है, जो संवाद होती है यूनिवर्सिटी के प्रॉक्टर से, और सर जो यूनिवर्सिटी का जो सर मैनेजमेंट है, सो जो सर देखता है कि मतलब सर कहाँ पे क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है सर, वो कन्वर्सेशन सर जो स्टूडेंट्स हैं सर उनके बीच से और उस मैनेजमेंट के बीच से बिल्कुल टूट चुका है सर। तो सर जिसका ये रिस्पांस मिला है कि सर हमें दिल्ली से हमें सर इलाहाबाद से निकल करके दिल्ली के जंतर मंतर पर सर प्रोटेस्ट करने के लिए आना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पर सर हमारी आवाज़ को कोई नहीं सुनने वाला है। अब सर वहाँ पे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में सर 24 अगस्त से ही सर वहाँ पे आमरण अनशन चालू है सर। और सर 30 अगस्त को सर उस आमरण अनशन का परिणाम ये हुआ कि सर हमारे 3 साथी सर बुरी तरीके से बीमार हो गए सर वहाँ पे। और इस सर 24 अगस्त से लेकर के सर 30 अगस्त के बीच में हमारे यूनिवर्सिटी का कोई भी अधिकारी उनसे मिलने तक नहीं आया। और सर उनकी हेल्थ इतनी बिगड़ी कि सर उनमें से एक तो है सर जिनका कि किडनी इन्फेक्शन हो गया। और सर ऐसा नहीं है कि सर यूनिवर्सिटी में फैसिलिटीज़ नहीं है कि किसी के साथ ऐसा होता है तो उन्हें इस सिचुएशन में हॉस्पिटल ले जाया जा सके सर। हॉस्पिटल में एम्बुलेंस सर, यूनिवर्सिटी में एम्बुलेंस भी है, लेकिन सर उस एम्बुलेंस के ड्राइवर को सर वो अपने पर्सनल यूज के लिए रखे हुए हैं सर। जिस टाइम पे सर उस स्टूडेंट के साथ ऐसा हुआ कि जब उनके नाक से सर ब्लड आने लगा तो एक सर क्रिटिकल सिचुएशन बन गया, जिसमें ये हुआ कि एम्बुलेंस से उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जाएगा। तो उस टाइम पर तो हमें वहाँ का जो एम्बुलेंस का ड्राइवर था वो कहीं दिखा ही नहीं, तो सर पुलिस की गाड़ी में सर उस स्टूडेंट को हमें सर हॉस्पिटल तक ले जाना पड़ा। तो सर ये है कि मतलब वहाँ पे सर जो मैनेजमेंट है सर वो कितना बिगड़ चुका है और कितना मनमानी तरीके से वहाँ की चीज़ों का अपने लिए यूज़ करता है सर। और सर अब भी देख सकते हैं कि अगर हम वहाँ से यहाँ तक आ रहे हैं तो एक स्टूडेंट्स के राइट का एक्सप्लॉयटेशन है सर। तो सर हम सर संघर्ष करेंगे इसके लिए सर, जब तक हो सकेगा सर, जब तक ये फी इंक्रीमेंट वापस नहीं होती, फीस की बढ़ोतरी वापस नहीं होती सर, तब तक हम प्रोटेस्ट करेंगे सर। जितना हमसे हो सकेगा सर उतना हम करेंगे इसके। मेरा नाम आदित्य है, मैं फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का। तो मतलब क्या समस्या हो रही है जो आप 650 किलोमीटर दूर यहाँ दिल्ली में आए हैं पढ़ने के लिए? सर हम विश्वविद्यालय के छात्र हैं, सही गलत का समर्थन और विरोध करना हमारा हक है, लेकिन हमारे विश्वविद्यालय में 400% की फीस वृद्धि हुई, जिसका हमने पूर्णतः शांति रूप से विरोध किया। आमरण अनशन तक की नौबत आ गई, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन का एक भी आला अधिकारी हमसे बात करने नहीं आया। सारे अधिकारियों से बात करने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन ज्ञापन सौंपा गया, सारी पॉसिबल चीज़ें हम लोगों ने की। जब बात नहीं सुनी गई, नहीं मानी गई, तो हमको मजबूरन धरना करना पड़ा। धरने का भी कोई रिज़ल्ट नहीं आया तो हमें आमरण अनशन करना पड़ा। आमरण अनशन 24 तारीख से हमारा जारी था। 7-8 दिन तक एक भी आला अधिकारी हमसे बात करने नहीं आया, ये देखने तक नहीं आया कि बच्चे किस हालत में हैं, जी रहे हैं या मर गए। क्या प्रशासन यही चाहता है कि किसी बच्चे की जान चली जाए? क्या शिक्षा के लिए अब हमें जान देनी पड़ेगी? जान देकर शिक्षा मिलेगी अब हमें? हम सवाल करना चाहते हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय से कि क्या अब हमको जान देकर अपनी शिक्षा के लिए लड़ना पड़ेगा? आप हमारी बात को सुन नहीं रहे हैं। हमको मजबूरन अपने विश्वविद्यालय से उठ के अपने वहाँ पे जो साथी आमरण अनशन में बैठे हैं, कुछ हॉस्पिटल में एडमिट हैं, उनकी आवाज़ को लेकर आज हमें दिल्ली आना पड़ा है। ये हमारी मजबूरी है, ये हमारी लाचारी है।
ये हमारी लाचारी किसी को दिखाई क्यों नहीं दे रही है। देखिए वहाँ पे जो हम धरना करते हैं, आंदोलन करते हैं, उसको तुरंत ही दबाने की पूरी कोशिश की जाती है। अगर वो नहीं दबा पाते हैं उस छात्रों को, तो उनके घर पे उनके पेरेंट्स को कॉल करके लगातार धमकियां दी जाती हैं करियर ख़राब करने की। अब कोई पिता नहीं चाहेगा कि वो उसके बच्चे का करियर ख़राब हो। वो अपना खून बेचेगा, खून पसीना लगा के मेहनत करेगा, लेकिन इनको फ़ीस देगा। लेकिन क्या ये सही है? क्या ये तरीका सही है? परिवार की वजह तरफ से दबाव बनाया जाता है बच्चे के, आप ऐसा ना करें। तो क्या हम आपसे पूछना चाहते हैं कि ये किस हद तक सही है? हमारे फीस वृद्धि ये जो हुई है 400% की, ये मतलब 900 से सीधा 3700, मतलब कोई एक 10 जी। तो इसके खिलाफ अगर हम कुछ बात रखना चाह रहे हैं अपनी, तो हमारी बातों को सुनने वाला कोई तो हो। क्या हमें वहाँ पे मरने के लिए छोड़ दिया गया है? मतलब फंडामेंटल राइट्स में से राइट टू एजुकेशन को फिर सरकार को निकाल देना चाहिए। हमें शिक्षा के अधिकार से वंचित किया जा रहा है। बच्चा फीस नहीं दे पाएगा, पढ़ाई नहीं कर पाएगा, अशिक्षित समाज बनाना चाह रहे हैं क्या? मेरा नाम सिद्धार्थ कुमार गोलू है। हम इलाहाबाद विश्वविद्यालय से आए हैं। कौन सी ईयर के छात्र? मैं सेकेंड ईयर छात्र हूँ जी। आपके पिताजी क्या करते हैं? मेरे पिताजी मजदूर हैं और मजदूरी करते हैं। न उतना हमारे पास खेत है, न हमारे पास होगा। हमारे पिताजी मजदूरी ठेला खुमचा चलाते हैं और हम वहाँ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। आप वहाँ से 650 किलोमीटर दिल्ली में आए हैं ये प्रोटेस्ट करने के लिए, क्या? क्योंकि हमारा मांग ये है कि हमारी जो फीस है उसमें वृद्धि कर दी गई। फीस को 400% बढ़ा दिया गया है। और मैं पहले मतलब कि 975 रुपये था, अब उसको 3700 कर दिया है। 3700 मतलब हाँ, जैसे कि मतलब ऐसे 4 में मेरे पास सब उसका वो है, और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का मेरे पास सब उसका है। क्योंकि अगर 400% फीस भर रही है, मेरे पिताजी मजदूर हैं, अब हम लोग को महीने में 2500 2000 पैसा मिलता है। हम लोग उसमें पैसा भरें कि हम लोग अपना रूम का खर्च दें या क्या करें बताइए आप? अच्छा, आप बाहर रहते हैं? हाँ, रूम लेकर रहते हैं हम लोग। और हम लोग का जैसे कि अभी तक हॉस्टल भी अलाट नहीं हुआ है, 2 साल होने वाला है। अब उनको अलाट करने का मकसद ये कहते हैं अभी कोरोना काल से सब डिस्टर्बिंग चल रहा है, अभी कुछ हो ही नहीं रहा है। अब साल कोरोना काल से आपका कब तक डिस्टर्बिंग चलेगा मैम? कोरोना काल से आपका कब तक डिस्टर्बिंग चलेगा? ये सारी समस्या सबसे अधिक हमारी फीस को वृद्धि कर दी गई। यही कहना है कि मैम फीस वृद्धि को वापस ले लीजिए और हमारी न कोई आपसे दुश्मनी है, न कोई हमारी वो है, न हम अपनी लाभ के लिए करें। हमारी सबकी हमारे सब छात्रों की लाभ होगी और आपको प्रोटेस्ट भी, हम लोग को प्रोटेस्ट भी नहीं करना पड़ेगा। मेरा नाम अनुराग कुशवाहा है। मैं इलाहाबाद के ज़िले से एक छोटे से कस्बे कुराओं से आया हुआ हूँ। और हम लोग जब यहाँ आए थे इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एंट्रेंस लेके, तो ये सोचे थे कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में चल रहे हैं जिसका एक गौरवमयी इतिहास रहा है, जिसने अनेकों प्रधानमंत्री और राज्यसभा सांसद और कम से कम दर्जनों मुख्यमंत्री दिए हो, और हर सेक्टर में उसने अपना योगदान दिया हो, चाहे वो बिजनेस का सेक्टर रहा हो, चाहे साहित्य के सेक्टर में रहा हो, हर जगह। और ऐसे इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हम लोग एडमिशन लिए, और सबसे बड़ी बात है कि हम लोग योग्य थे तभी वहाँ का एंट्रेंस निकाल पाए हैं। और उस विश्वविद्यालय में एंट्रेंस निकालने के बाद सोचे कि पढ़ने के लिए आए, लेकिन हम लोगों को पढ़ने नहीं दिया जा रहा है। हम लोगों को हर आए दिन प्रोटेस्ट करना पड़ता है। कोई करने के लिए हम लोगों की इच्छा नहीं होती। हम चाहते हैं कि पढ़े, लेकिन इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एक तानाशाही महिला आ गई हैं, जिन्हें हम माता समझते थे, वो लेकिन हमारी कुमाता हैं। वो अगर हम लोगों का खून तो चूस ही रही हैं, मौका मिले तो हम लोगों को किडनी बेच दे, इस तरीके से वो अत्याचार और जुल्म कर रहे हैं। मेरे पिताजी एक मजदूर किसान हैं, 3 बीघे खेत है, उसी में मजदूरी करके जो हम लोगों को पढ़ा रहे हैं। हम 2 भाई हैं, किसी तरीके से पढ़ रहे हैं, लेकिन इस
जो अवैध तरीके से फीस वृद्धि 400% फीस वृद्धि है। बताइए 975 रुपये से अचानक से 3701 रुपये बढ़ाना फीस वृद्धि कहाँ से तार्किक है? ये कहीं से किसी को लगता हो? बताइए 6-6 हज़ार रुपये फीस वृद्धि 1000 से पहुँचा दी गई, कहाँ से तार्किक है? बताइए। जब हम यूजीसी पे जाते हैं तो यूजीसी के डायरेक्टर और यूजीसी के आलाधिकारियों द्वारा कहा जाता है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के फंड में हमने कोई कटौती नहीं की, फंड बराबर आ रहा है। सोचिए कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, अपने भारत की मानी जानी और विश्व की मानी जानी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, उसका ये हालत है कि एक आम छात्र रो रहा है। हम ही नहीं है ऐसे, हमारे विश्वविद्यालय के 36,000 छात्र हैं, सब हर दिन प्रोग्राम कोई आम मुद्दा होता है, चाहे टॉयलेट का मुद्दा हो, चाहे लड़कियों के लिए बैठने की व्यवस्था हो। सबसे और सोचिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय में लड़कियों को 5 बजे के बाद बैन है, वो संडे नहीं आ सकती है, वहाँ पे सैटरडे नहीं आ सकती है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की तो हालत है, लाइब्रेरी वहाँ पे 24 घंटे नहीं खुलती। छोटे छोटे मुद्दों को लेकर हम लोगों को प्रोटेस्ट करना पड़ता है। हम लोग प्रोटेस्ट थोड़ी करने आए थे, हम लोग पढ़ने आए थे, लेकिन ये लोग हम लोगों को कहते हैं कि तुम लोग आतंकवादी जैसा कार्य कर रहे हो। तो हम बताना चाहते हैं कि क्या अपने हक और अधिकार के लिए लड़ना आतंकवादी है? अरे भगत सिंह भी तो लड़े थे। हम लोग गांधीवादी तरीके से, गांधी जी के रास्ते पे शांति तरीके से लोकतंत्र बचाने के लिए, अपने हक और अधिकार के लिए लड़ते हैं। जब भी कहीं गलत होता है विश्वविद्यालय में तो हम लोग बिना अपनी जान की परवाह किए, बिना अपने करियर की परवाह किए आगे होते हैं। और जब भी ऐसा होगा, और सबसे बड़े हमारे जो सीनियर बड़े बड़े पदों पर, हम कहना चाहते हैं कि आज इलाहाबाद विश्वविद्यालय के जो आपके जूनियर हैं, आपसे ये आशा और आकांक्षा रखते हैं कि आप जिस भी पदों पे हैं हमारी आवाज़ उठाइए। क्योंकि आज एक तानाशाह, एक जज की पत्नी द्वारा, जो अपने आप को खुद जज समझती हैं, सुप्रीम कोर्ट की जज, उनकी द्वारा आज हमारे ऊपर लाठी डंडे बरसाए जा रहे हैं, हमारे ऊपर मुकदमे लादे जा रहे हैं, हमारे ऊपर हमको जेल भेजने की धमकियां दी जा रही हैं, हमारे घर पे फ़ोन किया जा रहा है कि आपके बेटे का करियर बर्बाद कर देंगे। ऐसे समय में हमको आपकी ज़रूरत है, हमारे साथ आइए, हमारे साथ खड़े होइए, नहीं तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय का आज अस्तित्व खतरे में है। क्या नाम है? अमित कुमार पांडे रफ्तार। आप किन मांगों को लेकर के? देखिए, हमारी जो सबसे बड़ी मांग है फीस वृद्धि, और फीस वृद्धि क्योंकि अचानक हुई है और 400% कहीं से भी ये वाजिब नहीं है, न तो कहीं से तार्किक है। इसे जल्द से जल्द वापस कराई जाए। शिक्षा मंत्रालय से भी हमारा यही अनुरोध है, गुजारिश है कि आप आइए, हमसे कम से कम वार्तालाप कीजिए। हम लोग दिल्ली में पिछले 1 हफ्ते से यहीं पर रुके हैं अपनी समस्याओं को लेकर। गरीब किसान मजदूर के लड़के हैं। 20 जून से हम लोगों का विश्वविद्यालय में आंदोलन चल रहा है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में। 24 अगस्त से हमारा आमरण अनशन चल रहा है, और अनवरत आमरण अनशन चला है, जो कि एक पूर्णकालिक आमरण अनशन है। अभी कल की डेट में हमारे लगभग 8 साथी आमरण अनशन पर फिर से बैठे हैं। काफ़ी तो पहले से बैठे थे, लेकिन वो 8 उनके हौसले को देखकर जो बैठे थे वो भी बैठ गए हैं कि हम भी आपके साथ लड़ेंगे। तो अगर छात्रों को कुछ होता है, इसका जिम्मेदार कौन होगा? जैसे कि अब हमारे ऊपर मैं बता रहा हूँ, कई सारे मुकदमे करा दिए गए। मुझे 50-50 हज़ार रुपये की जुर्माने की नोटिस आती है कि अगर तुम अब कुछ कार्रवाई करोगे, अभद्रतापूर्वक कुछ भी करोगे, जबकि हम तो आम छात्र हैं, हम कोई आतंकवाद थोड़ी हैं। भाई हम अपनी मांग को नहीं रखेंगे तो क्या करेंगे? हमारा अधिकार है, हम उससे नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे? तो वहाँ पर हमसे यही कहा जाता है कि अगर तुम कुछ करोगे तो 50,000 की जुर्माने। वहाँ पर चौकी इंचार्ज जो है वो फ़ोन करके बार बार प्रताड़ित करते हैं। बहुत सारे जो आला अधिकारी हैं तो वो सब प्रताड़ित करते हैं। लेकिन हम यही कहेंगे कि जब हमें विश्वविद्यालय प्रशासन से वार्तालाप करनी चाहिए, वहाँ हमें जो है विश्वविद्यालय प्रशासन जिला प्रशासन से बात कराता है, पुलिस बल के बाद दम पे। हम उनसे क्या बात करेंगे? हम एक छात्र हैं, और छात्र का संबंध शिक्षक से होता है, ना कि पुलिस प्रशासन से होता है। हम अपना अधिकार मांगते हैं, नहीं किसी से भीख मांगते हैं। प्रशासन शर्म करो। घर वाले यही कहते हैं कि तुम पढ़ने गए हो कि प्रोटेस्ट करने गए हो। तो हम भी उनसे बताते हैं कि हम क्या करें, हमारा यहाँ पर हत्या हो रहा है, हमारे अधिकार की हत्या हो रहा है। अगर हम आज अपनी अधिकार के लिए नहीं लड़ेंगे तो कल हम अपने आने वाले पीढ़ियों को या अपने आने वाले छोटे भाइयों को, बहनों को क्या जवाब देंगे कि जिस समय इलाहाबाद विश्वविद्यालय में फीस वृद्धि हो रही थी, आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे थे? क्या आप लोग मुर्दे हो गए थे? तो मैं अपने उन साथियों से भी कहना चाहता हूँ कि जो जीवित तो हैं लेकिन उनके अंदर जान नहीं है, सिर्फ नाम के लिए जीवित हैं, वो भी हमारे साथ आएँ और हमारी लड़ाई में हमारा साथ दें, वो हमारा समर्थन दें वो। क्योंकि ये हमारी लड़ाई सिर्फ नहीं है, ये पूरे भारतवर्ष में जितने भी गरीब छात्र हैं, मजदूर किसान के लड़के हैं, जो कम फीस में पढ़ना चाहते हैं, जो फीस देने योग्य नहीं हैं, ये उनकी भी लड़ाई है। कहीं ना कहीं ये शिक्षा की लड़ाई है, हम अपने अधिकार की लड़ाई है, समानता की लड़ाई है, हर एक चीज़ की लड़ाई। जैसे आप लड़ते हैं वैसे आप इस अधिकार की लड़ाई भी अपने लड़िए, क्योंकि अगर आप शिक्षित नहीं हैं तो आप मृत व्यक्ति के समान हैं।
वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और NDT न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।